अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 66 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हुमा आती है और आकर मलिक दिलावर को कहती है कि ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, सारी प्रॉपर्टी आपने अयान के नाम कर दिया और मेरे बच्चे को क्या दिया है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, इतनी ज़्यादा मेहनत उसने की है। इतनी देर में अरमान बोलता है कि डैड मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा, सारी मेहनत मैंने की है और आपने सब कुछ जो है वो अयान के हाथ में थमा दिया है। मलिक कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम दोनों का ही भला सोचा है, पता नहीं क्यों तुम लोग को ये समझ नहीं आती है। और वैसे भी मैं जो कुछ कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। अयान कहता है कि डैड मुझे ये सब कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ अयान परेशान होता है, वो महानूर के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि मेरे से पता नहीं क्यों सब नाराज़ हो गए, सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से। महानूर कहती है कि ये आप लोग का आपसे का मामला है, मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहती। अगर तुम्हारे डैड तुम्हें कुछ दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पर एनी का बहुत ज़्यादा रो रो के बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वो माजबीन को समझाती है कि इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। थोड़ी देर में वहाँ पर हारिस भी घर आ जाता है, दोनों उसे देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। माजबीन बहुत रो रही होती है और कहती है कि जब से हमें पता था लगा कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था, शुक्र है आप ठीक ठाक है। हारिस उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि 2 लोग आए थे, उन्होंने मेरे से मेरी कार ले ली थी और आगे जाके उनका एक्सीडेंट हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हुई। ये बात सुनकर एनी कहती है शुक्र है मेरी जान में जान आई, वरना मैं तो रो रो के बुरा हाल हो गई थी। मेरी तो जान बचती है तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होना चाहिए। जहाँ ना जैसी शमीम से पूछती है तो कहता है कि अब ख़तरे की कोई बात नहीं है, वो जो दूसरे लोगों ने उसकी गाड़ी छीनी थी ये सब कुछ उनके साथ हुआ है। इतनी देर में जहारा कहती है कि मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी। शमीम कहता है कि अब ठीक है और हारिस भी घर पहुंच गया है। ये सब बातें सुनकर साबिर कहता है चलो शुक्र है, क्योंकि पहले भी माजबीन एक ऐसा हादसा बर्दाश्त कर चुकी है, मैं नहीं चाहता कि अब कभी उसकी ज़िंदगी में कुछ हो। यहाँ पर हुमा का बहुत ज़्यादा मुंह बना हुआ होता है। मलिक दिलावर कहता है कि भाई क्या है, तुम इतना मुंह बना के क्यों रखती हो। हुमा कहती है कि आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे मेरे बेटे के साथ, वो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है और आपने क्या किया, उसको ये छोटा सा बिज़नेस दे दिया और अयान को सब कुछ दे दिया। मलिक दिलावर कहता है ऐसी बात नहीं है, मैंने उसके नाम वो बिज़नेस किया है जिस पे उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अयान को तो सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तो समझ क्यों नहीं रही है। यहाँ पर मारिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं बीमार थी तो ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने मैनेज किया। साबिर कहता है कि हम सब ने मिलके ही किया था, लेकिन हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी हुसन आरा ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। दूसरी तरफ अरमान आता है और आकर अपने बाप को दवाई खिलाता है और कहता है कि आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मलिक दिलावर कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रहा, डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है और मैं आराम ही कर रहा हूँ। इतनी देर में हुमा आ जाती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती अयान की, देखिए अब पता नहीं कहाँ निकल के चला गया, हालांकि उसे घर के असूल देखने चाहिए कि मुझसे इजाज़त ले, मैं इस घर की बड़ी हूँ, आपने ही उसे सर पर चढ़ा के रखा है। लेकिन मलिक दिलावर कहता है ऐसी बात नहीं, वो मुझे बता के गया है, वो अपनी अम्मी के घर जाना चाह रही थी। खैर अब तुम लोग मेरा सर ना खाओ, मुझे आराम करने दो। यहाँ पर हारिस जैसे ही उठता वो देखता है कि माजबीन सारी रात की जागी होती है और रो रही होती है। उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माजबीन कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही नींद नहीं आ रही थी, घर में बात कर रही थी, महानूर से भी बात हुई है और अम्मी से भी मेरी बात हुई है। मारी यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, उसे समझ नहीं आता कि उसके बच्चे उससे क्यों दूर होते जा रहे हैं और उसकी गैर मौजूदगी में क्या हुआ था। जहाँ आरा उसे कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वैसे भी सबने मिलजुल कर ही तुम्हारे बच्चों का साथ दिया था और हुसन आरा ने तो बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखा। इतनी देर में जब राशिदा बता देती है उल्फत के बारे में कासिम को, तो वो कहता है कि अम्मी मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन राशिदा कहती है कि मैं तुम्हारा रिश्ता उससे ही पक्का करूँगी, बस बात फाइनल है। यहाँ पर अजीम बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मारिया को किस तरह हकीकत बताए। जहाँ आरा और अम्मा भी इस बात पे तबसरा कर रही होती है, तभी अम्मा भी कहती है कि अब हुसन आरा से तुम्हारी शादी हो गया, कल को तुम लोगों के भी बच्चे होंगे, मेरे ख्याल से तुम्हें ये बातें छोड़ देनी चाहिए। अजीम कहता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मारिया को किस तरह की सारी सच्चाई बताऊँ, वो तो ये सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कितनी देर में मारिया भी आ जाती है और कहती है कि मैं ऐसे लेटे लेटे बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, मेरे ख्याल से मुझे कोई योगा ज्वाइन कर लेना चाहिए। अम्मा भी कहती है कि हाँ भाई कर लेना, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, खाओ पियो और अपनी सेहत बनाओ, और ये सब चीज़ें सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अम्मा भी आती है राशिदा के पास कि तुमने अभी तक मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए, कि वहाँ पर राहत भी बैठी हुई होती है। इतनी देर में राशिदा कहती है कि अम्मा भी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने बस फाइनल कर लिया कि मैं
राहत की छोटी बहन उल्फत से कासिम की शादी करूंगी। ये बात सुनकर राहत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। राजदा उससे उसकी बहन का हाथ मांगती है तो राहत बिल्कुल फटाफट हाँ कर देती है। साबिर ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। माँ भी कहती है कि भाई तुम्हें तो बिल्कुल भी शौक नहीं है कि कोई बड़े से ही बात कर लो, खुद ही तुम रिश्ते बना रही हो, अब हम क्या कह सकते हैं। मारिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कासिम से भी टटोलने की कोशिश करती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और उसकी गैर मौजूदगी में क्या हुआ है, लेकिन कासिम उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ। अम्मी ने मिठाई मंगवाई है, बाद में आपसे बात करूँगा। यहाँ पर हारिस की बहन आती है और उसका सदका देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी वजह से कल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। इतनी देर में हारिस कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बहन कहती है कि बस तुम्हें कुछ भी ना हो, हमारी तो जान बसी है तुम में। यहाँ पर जब सब बैठे हुए होते हैं तो अम्मा भी कहती है तुम्हारी माँ ने तो रिश्ता भी पक्का कर दिया और मिठाइयाँ बांट रही है, किसी से पूछा भी नहीं। कासिम कहता है बस क्या कर सकते हैं। कि राजदा आ जाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से आप लोग को मेरा रिश्ता किया हुआ अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तो किसी ने मिठाई ही नहीं खाई है। खैर कासिम गुस्से से उठ के चला जाता है। राजदा कहती है कि अगर आप लोग को नहीं अच्छा लगा तो मुझे बता दे, वैसे भी मेरी खुशियों में तो कोई खुश होता ही नहीं है, मैंने तो अपनी ही शादी करनी है अपनों में से। अम्मा भी कहती है खैर वो तुम्हारी अपनी तो नहीं है, लेकिन अब तुमने फैसला कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं। इतनी देर में मारिया बात को संभाल लेती है और कहती है कि हम लोगों ने तो मिठाई खाई है ना, अगर आपको लगता है तो आप दोबारा ले आए, हम एक दफ़ा फिर खा लेंगे, लेकिन आप परेशान ना हो। यहाँ पर अयान आता है और आकर मानूर से कहता है कि भाई तुम क्या बना रही हो। साथ ही वो कहता है कि मुझे तो अपने घर वालों की समझ नहीं आ रही कि उन्हें क्यों मेरे पे हर वक्त गुस्सा बना रहता है। इतनी देर में महानूर उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाज़िम बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।